बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एंड 24 न्यूज़ रशी के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे तहसील टेक्सला से, जहां पर जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज किया गया। फैसल रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील टेक्सला में जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम एहतजाज का इनेकाद किया गया। तहसील टेक्सला के इलाके रहबर कॉलोनी में जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम लब्बैकुल मुक़द्दस से एहतजाज का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अमीर जमात इस्लामी उस्मान उमैर कुरैशी साहब ने की और जिसमें अहलियान रहबर कॉलोनी और ताजरान ने भी शिरकत की। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान PP 12 के अलावा खालिद अवान सैफी साहब ने भी एहतजाज में कारकुनान के हमरा भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की और हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा किया कि खुदारा फलस्तीन के हक में कोई मसबत फैसला अमल में लाए। चिश्तिया से बताएं कि मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी फलस्तीन के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार एकजहती के लिए इसराइल जारियत और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के खिलाफ ताजर इत्तेहाद वर्कर ग्रुप ने कामयाब रैली निकालकर खुद साख्ता अहदेदारों को दीवार से लगा दिया। मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार एकजहती के लिए इसराइल जारियत और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के खिलाफ मुकम्मल शरदन हड़ताल जारी। सिविल सोसाइटी समेत ताजर इत्तेहाद वर्क ग्रुप में ताजर कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भाइयों से इजहार मोहब्बत और एकजहती के तौर पर तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। शहरी और इसराइली मंसूआत की मुकम्मल बाइकाट की अपील की है। ताजर इत्तेहाद वर्कर ग्रुप और ताजर कम्युनिटी की तरफ से एहतजाजी रैलियां भी निकाली गयी, जिसमें अवाम का ठाठे मारते हुए समंदर और फोटो सेशन कराने वाले रवायती अहदेदारान को यकसर मुस्तरद करके शुरा ने भरपूर शिरकत की। खैरपुर नाथन शाह से बताएं, जहां पर ठेकेदार लाखों रुपए का मटीरियल लेकर फरार हो गए। महबूब खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नाथन शाह शहर भर में पानी की फार्मी के लिए बनाई गई टैंकी मसवार करके ठेकेदार लाखों के मटीरियल लेकर फरार हो गए और शहरी सलामत जान की तरफ से कोर्ट में पटिशन दाखिल करने का ऐलान भी कर दिया। सोहावा से बताया, जहां पर डोक अम के गांव के लोगों के लिए तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सोहावा डोक अम सरगडन गांव में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। अवाम की जानिब से राजा बिलाल इफ्तिखार कयानी का शानदार इस्तकबाल। वजीर मुमलकत बराए रेलवे राजा अजहर कयानी ने सरगडन गाँव में वाटर सप्लाई स्कीम डोक अम से सरगडन तक सड़क और अस्पताल की नई बिल्डिंग का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। उनकी आमद पर अहले इलाके ने फूलों की पत्तियां भी निछावर करके माला डालकर ढोल की थाप पर उनका इस्तकबाल किया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक MP राजा वैस खालिद, साबिक चेयरमैन सईद गुल बहार शाह, राजा वासित अली समेत सियासी समाजी शख्सियात और बड़ी तादाद ने शिरकत की। रावलपिंडी से बताएं, जहां पर PHA की जानिब से ऑपरेशन किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिर खान से। अजीज जाहिर खान, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं, सुबह सुबह का टाइम है रावलपिंडी में, और यहाँ पर एक स्नोकर क्लब था 6 रोड फ्लाई ओवर के नीचे। उसके होनर हमारे पास खड़े हैं। स्नोकर क्लब को PHA वालों की जानिब से गिराया गया है। इनसे हम बात करते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान साहब, कब से आपने स्नोकर क्लब बनाया हुआ? ये तकरीबन अखबार में ऐड आया था 17 अप्रैल 2024 को ना। उस टाइम ओपन ऑक्शन हुई थी PHA की तरफ से, तो हमने फिर जाके नीलामी में ये लिया था, ठीक है, और तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया इसको। कौन से अखबार में ये ऐड आया था? ये जंग में भी आता है, दुनिया में भी आता है, मुख्तलिफ अखबारों में ऐड आते हैं नीलामी। अच्छा, ऐड आता है। आपने कितने अरसे की लीज पे ये ली हुई थी? 10 साल प्लस 5 ईयर एक्सटेंडेबल था। अच्छा जी। तो अभी कितना अरसा हो गया है आपको? 1 साल हुआ है, तकरीबन 1 साल हुआ है। हमें बगैर नोटिस के, बिल्कुल इन्होंने अभी बताया भी नहीं है, ठीक है। अभी आए हैं, थोड़ी देर मशीनरी ला के सारा कुछ गिरा के चले गए हैं, बगैर किसी रिटर्न में नोटिस के, ना हमें इन्फॉर्म किया है, कुछ भी नहीं। बस उन्होंने कहा है कि जी हम आए हैं, हमने गिराना है। तो हमने कहा अब क्या कर सकते हैं, पुलिस दोनों थानों की उनके साथ है। अच्छा, तो पहले आपको कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं है? पहले तो इन्होंने हमारे होटल गिराए हैं, होटल तोड़े हैं, ठीक है। होटल जब तोड़े हैं तो उसके बाद हमने स्टे ले लिया था, ठीक है। फिर इन्होंने कहा जी आप स्टे अपना वापस लें, अदरवाइज हम आपके पुरानी डेटों में लीज कैंसिल कर देंगे। बदमाशी की इन्होंने, ठीक है, ब्लैकमेल किया। तो हमने वो क्या किया, नोटिस वापस ले लिया, सॉरी स्टे वापस लिया है, ठीक है। जब स्टे वापस ले लिया तो इन्होंने आके फिर ऑपरेशन कर दिया। इनको पता चल गया कि हमने स्टे वापस हो गया। इस दौरान जो आपकी जो स्टे वगैरह सब कुछ हो गया, इस दौरान आपसे किसी ने पैसों की डिमांड की है? किसी अफसर ने, किसी ने कोई? नहीं, किसी ने पैसों की डिमांड नहीं की। पैसों की डिमांड नहीं की। और आपको एक लीज पे जगह मिली हुई थी, वो आपका गिराया गया है साल के अंदर अंदर?
तकरीबन 1 साल हुआ था अभी। यहाँ पे सारा दिन चंगड़ पोडरी मवाली वगैरह बैठे होते थे, तो यहाँ पे हमने इस तरह किया था कि हमने कहा चलो PHA वालों को बोला है, ये मैंने खुद बोला था कि ये जगह हमें ऑक्शन कर दें, ठीक है, लीज के लिए हमें दे दें, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रेनोवेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड बनाया था, ठीक है, आगे हमने छोटा सा रिफ्रेशमेंट सेंटर था, और यहाँ पे जी, मैं बिल्कुल खुद आया हूँ नाजरीन, बहुत प्यारा सेटअप इन्होंने बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। हम इधर से जब गुजरते थे, यहाँ पर अगर देखा जाए पहले इधर चरसी पोट्री वो बैठा हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा साफ सफाई का भी उन्होंने ख्याल रखा हुआ था, बहुत जबरदस्त सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था। तो अभी क्या हुकूमत से क्या आपका मुतालबा है? क्या हुकूमत होगा, 4-5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, ठीक है। हम इस जगह का तकरीबन टोटल यहाँ से और चांदनी चौक का 18 लाख रुपए महीना रेंट है, जो गवर्नमेंट को तो जा रहा था। 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, मैं इस जगह का 5 लाख रुपए रेंट दे रहा हूँ। 5 लाख रुपए। एक मंथ का 5 लाख रुपए रेंट दे रहा था गवर्नमेंट को, PHA को। मेरे पास रसीदें हैं, सारा कुछ है। इन्होंने 3 महीने की मेरे से सिक्योरिटी ली थी, और रमजान में मुझे इन्होंने कहा कि आपने 2 एडवांस किराए देने हैं। 10 लाख रुपए मैंने इनको रमजान के अंदर दिया था, इस महीने का किराया अप्रैल का एडवांस में। रमजान में आपसे एडवांस किराए भी लिए गए, तो उसके बावजूद भी आपका करोड़ों का नुकसान हो गया। ऐसे ही आपके सामने है, देखें। मेरे ख्याल में इस मुल्क में जहाँ पर पोडरी बैठे हों, चरसी बैठे हों, शराबी बैठे हों, जनाई बैठे हों, वो अच्छा है। लेकिन अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहे, इन्वेस्ट कर दे, गवर्नमेंट को पैसे भी दे, टैक्स भी अदा करे, सब कुछ करे, वो मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। आपसे बताएं कि मुल्क भर की तरह हब में भी शटरडाउन हड़ताल का सिलसिला जारी है। अजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी अवाम से अजहर इकजैती हब शहर में भी जमात इस्लामी की ज़ेर तमाम शटरडाउन हड़ताल की गई। फलस्तीनी अवाम पर इसराइली मुजालिम और गजा में जारी वहशाना बमबारी के खिलाफ मुल्क भर की तरह हब में भी मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल की गई और तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे। भावनगर से बताएं, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी फील्ड में मुतहरिक हो गई। बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर में भी पंजाब फूड अथॉरिटी की बर्फ की डिमांड के पेश नजर मौसमी मशरूबात पर कड़ी नजर। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डेप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की जेरी निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी भावनगर की गर्मियों की आमद के साथ ही सीजनल मशरूबात और बर्फ के कारखानों पर खसूसी तवज्जो। चिश्तिया में सोडा वाटर प्लांट्स और बर्फ के कारखानों के इंस्पेक्शन का सिलसिला तेज कर दिया गया। इंस्पेक्शन के दौरान सफाई के नाकस इंतजाम, गैर मियारी पानी के इस्तेमाल पर मुतअद्दिद सोडा वाटर प्लांट्स और कारखानों को जुर्माने भी किए गए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमीन के साथ।